हेलो गाइज, इंस्पिरेटो वेलकम्स यू इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, अभी कोरोना का जो डिस्ट्रक्शन फेज था वो तो चला गया है अभी। और बहुत सारे कंट्रीज वैक्सीन खोजने की कगार पर हैं। और अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मींस आईपीओ बहुत सारे कंपनीज के आ रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा, बहुत चर्चा है कि हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है, उसका आईपीओ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आईपीओ के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दूं, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। सो गाइज, यहाँ पे हम आज के वीडियो में देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब ही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल चीज़ें मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या रहता है। वेट, ओके, ये मैंने पीपीटी बनाया है तो उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन टू द पब्लिक इन न्यू स्टॉक इशुएंस। ओके, जो नए जो ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी है, सो उसका क्या रहता है, जो भी शेयर्स वगैरह रहते हैं वो थोड़े लोगों में बटे हुए होते हैं। और उस प्राइवेट कंपनी को अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आने के लिए वो प्राइवेट कंपनी को कंपलसरी नहीं रहता कि सारा उसका प्रॉफिट कितना है, टॉप लाइन कितना है, बॉटम लाइन कितना है, वो सारी चीज़ पब्लिक डोमेन में आने के लिए उसकी कंपलसरी नहीं रहता उस कंपनी के लिए। पर जैसे ही कंपनी को कुछ पे कुछ कर्जा बढ़ जाता है या फिर पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है, तो वो क्या करता है, उस पैसों के लिए पब्लिक को ऑफर करते हैं। मतलब आईपीओ में देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेच के पैसा उठाना चाहती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका ही मतलब होता है आईपीओ। सो उसमें क्या होता है, जितनी अमाउंट की उसको ज़रूरत है प्राइवेट कंपनी को, सो वो सेबी रजिस्टर पूरा प्रोसेस होता है। सो वो एक अमाउंट मीन्स क्रिएट करता है कि इतना इतना हमें ज़रूरत है। समझो 700, 800, 900, 1000 करोड़ का अपन ज़रूरत है कंपनी को। सो वो सारे कामकाज को देख के वहाँ पे, सो उसके सारे कामकाज को देख के एक प्राइस डिसाइड किया जाता है कि कितने प्राइस की कंपनी को ज़रूरत है। मीन्स कितना अमाउंट कंपनी को चाहिए अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए। सो उतना उतने सो उसके बाद एक लॉट डिसाइड किया जाता है कि इतना इतना लॉट रहेगा। और उसका एक बेसिक प्राइस रहेगा। मतलब अब अभी हैप्पीएस्ट माइंड का जो भी चल रहा है, यूट्यूब पे देखो और कहाँ कहाँ पर भी देखो, उसका एक प्राइस बैंड है 165 टू 165 ये प्राइस बैंड है। और उसमें उसमें एक लॉट में 90 शेयर्स बाय करने थे। नॉर्मली हम शेयर मार्केट में कैसा करते हैं, एक या दो शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक लॉट साइज दिया जाता है आपको। 90 शेयर का एक लॉट साइज था। वो हर एक आईपीओ का अलग अलग रहता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड का 90 शेयर्स का एक लॉट था। तो आपको एक तो एक लॉट बुक करना है या फिर एक के मल्टीपल्स में, मतलब 90 के मल्टीपल्स में, मतलब 180, 270, ऐसा 2 लॉट 3 लॉट ऐसा बुक करना है, ऐसा बुक करना होता है। सो 1 लॉट का साधारण उसमें प्राइस चलता है 15 टू 20 की नॉर्मली रहता है एक लॉट का। कोई भी कंपनी का जब आईपीओ आता है तभी प्राइस। और ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 लाख तक, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है 2 लाख तक आप जितने भी लॉट आते हैं उतने इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतने ले सकते हैं। और बाकी का कैटेगरी में 2 लाख से अगर आपका ज़्यादा हुआ तो आपको अलग कैटेगरी रहती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वो रहता है। वो उस कैटेगरी में आता है जिसमें से 2 लाख के ऊपर वो शेयर्स बाय करते हैं, मतलब वैल्यू। सो ये रहता है। तो कंपनी के लिए अगर कुछ पैसा चाहिए तो वो आईपीओ के जरिए वो उठाती है। सो हम कुछ ये देखेंगे उसमें टर्म्स कौन से हैं आईपीओ में, वो आप अभी हम देखेंगे। इश्यूअर मतलब ये जो इशू किया जाता है, जो कंपनी इशू कर रही है वो मतलब जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसका नाम रहता है इश्यूअर में। और अंडर राइटर या फिर बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, कभी कभी कंपनी इतना पॉपुलर रहता है या फिर बहुत सारे जन इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ खरीदते हैं या लॉट्स बुक करते हैं। वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। मतलब जितना अमाउंट चाहिए, जितने लॉट्स बिकने चाहिए, जितने शेयर्स कंपनी देना चाहती है, उससे ज़्यादा बायर्स खड़े रहते हैं वो बाय करने के लिए लॉट्स, या फिर उनको इन्वेस्ट करना रहता है उस कंपनी में। अंडर सब्सक्राइब मतलब जब भी कंपनी ये शेयर्स बिक नहीं जाते हैं, मतलब जो लॉट साइज था वो फुलफिल नहीं होता, तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। अभी ये ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्टेज है, वो क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। वेट फॉर इट।
सो ड्राफ्ट रेड हियरिंग ऐसा रहता है कि उसमें एक इन्फॉर्मेशन रहता है, जो भी कंपनी है उसका सबका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहता है, उसका चेयरमैन कौन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स वहाँ पे रहते हैं। सो पब्लिक वो उसको देख के उस आईपीओ में अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो अप्लाई कर सकती है। कंपनी कैसा है, कंपनी कंपनी का कारोबार कैसा है, उसका मेन फोकस कौन कौन सा है, उसका मार्केट क्या है, उसको उसको कस्टमर कौन से मिलेंगे, या फिर उसका प्रॉफिट वगैरह कहाँ से जनरेट होता है, और उसका मेन बिजनेस क्या है, ये सब इसमें रहता है। और ग्रीन अंडर राइटर एक रह गया। अंडर राइटर एक बैंकर्स वगैरह रहते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर मर्चेंट बैंकर और ब्रोकर कोई भी रह सकता है। और सेकंड थिंग, ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन मतलब क्या रहता है, अगर समझो किसी अभी हैप्पीएस्ट माइंड का भी एग्जांपल ले लो, उनको चाहिए। सो हैप्पीएस्ट माइंड में कैसा है, उनको 702 करोड़ का अगर ज़रूरत है, समझो 702 या ऐसा ही कुछ फिगर था। सो उसका ज़रूरत है, और पर सब्सक्रिप्शन करने वालों को वालों की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, हाइयर सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड, एक्स्ट्रा ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। सो ग्रीन शू ऑप्शन में वो शेयर्स को इंक्रीज कर देते हैं ताकि और सब्सक्रिप्शन उन्हें मिले, तो वो ऑप्शन रहता है ग्रीन शू ऑप्शंस, ग्रीन शू ऑप्शंस में। तो हैप्पीएस्ट माइंड का देखिए, मैं दूसरे स्क्रीन पे अभी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वो है, वो 25.53 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल 182.74 टाइम्स, एंड रिटेल इंडिविजुअल्स मतलब हमारे जैसे लोग जो 2 लाख से नीचे का लॉट बुक करते हैं, वो 58.47 टाइम्स यहाँ वहाँ पे बुक किया गया है। सो देखिए कितना मतलब वैल्यू है उस कंपनी का, रिटेल या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में। मतलब उनको लगता है कि इस कंपनी का ग्रो होगा, इसलिए वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है आईपीओ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो खरीदना चाहते हैं। पर कैसा रहता है, वो सारा प्रोसेस, आईपीओ मिलेगा, उसका लॉट मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा, वो हम सब चीज़ें लक पे डिपेंड भी करती हैं, या फिर अपने को अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। सो इसमें क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे। यहाँ पे एक आपको आपके पास पैन होना चाहिए, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। सो आप उसके बाद आप उस आईपीओ में अपने ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एन ट्रेडिंग अकाउंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है क्योंकि आपके शेयर्स वहाँ पे पड़े रहेंगे। सो ओवरऑल क्या रहता है आईपीओ का, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। सो अभी क्या होता है, जन ने अप्लाई किया, समझो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक डीमैट अकाउंट है, अपने अकाउंट से आपने अप्लाई किया, पर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो लक पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो कंप्यूटर प्रोसेस से जिन लोगों को चाहिए, समझो ये 4 लोग हैं तो ओवर सब्सक्राइब एक ही जगह है, तो वो लक के पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर किसको देगा। सो ऐसा कोई आदमी वहाँ पे नहीं रहता है कि किसको लॉट मिलेगा, सो किसी को भी मिल सकता है। पर अभी और एक कंसेप्ट मुझे याद आया, ग्रे मार्केट प्राइस। अभी क्या रहता है समझो आज है 9 सितंबर, आज लास्ट डे है हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का, और उसमें क्या है, उन्होंने प्राइस रखा है 165 टू 166, ओके। और 90 का लॉट है, ओवर प्राइस 15K रहता है, 15K के आसपास हो रहा है। 15K आपका आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होंगे और आपको एक लॉट मिलेगा अगर मिला तो। सो ये प्राइस को आपने खरीदा। अभी थोड़े दिन बाद मतलब 17 को, जैसा कि उन्होंने बताया 17 को वो एनईसी और बीएसई मतलब हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनईसी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने लगेगा, मतलब उसका ट्रेडिंग चालू होगा। सेलिंग बाइंग जो अभी आप बाकी के स्टॉक में देखते हैं वो सब चालू होगा और वो ट्रेड होने लगेगा। तो आईपीओ का बहुत बड़ा गेन मतलब क्या रहता है, मतलब फ़ायदा क्या है, जो भी जिनको भी लॉट इतना मतलब ओवर सब्सक्राइब क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न है लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन मतलब क्या रहता है, अभी आपको लॉट मिला एक, तो फर्स्ट डे को आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट क्यों होगा, इसका एक कंसेप्ट है ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ओके। सो उसमें क्या रहता है, अभी आज लॉट का हिसाब आज चालू है, 7 to 9 सितंबर को हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का आईपीओ बिक रहा था। अभी वो लिस्ट नहीं हुआ है ट्रेडिंग एक्सचेंज पे, मतलब एनएससी और बीएससी पे अभी भी ट्रेड नहीं हो रहा है, आईपीओ अभी चालू है, फिर भी डिमांड रहती है इतना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका कितना चल रहा है,
वो देखना भी जरूरी है। आपने गूगल पे भी डाला ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ डैश डैश स्टॉक मतलब डैश डैश आईपीओ, तो भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जान सकते हैं। सो जो इसका मतलब हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 120। अभी ये 120 क्या है, अब 166 प्राइस में खरीदो और 120 रुपीज़ में मिलेगा क्या फर्स्ट डे को, तो नहीं। तो 166 प्लस 120 मतलब ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ को, ऐसा हो सकता है कि 280 रुपीज़ को फर्स्ट डे वो ट्रेड होना स्टार्ट होगा। और 280 मतलब इतना इसका वैल्यू है, इतना लोग चाहते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट डे जब ट्रेड होगा तो 280 रुपीज़ को होगा। सो आपको 166 रुपीज़ में मिला है, और इतना मतलब 120 रुपीज़ मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना फर्स्ट डे को आपका प्रॉफिट रहेगा। मतलब 90 का लॉट है, सो 90 इंटू 120 रुपीज़ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है, क्योंकि फर्स्ट डे को वो 280 या 285 पे ट्रेड होना स्टार्ट होगा। सो ऑलमोस्ट आपको 10,000 10K तक प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 15K इन्वेस्ट करके 3-4 दिनों में आपको इतना 70 to 80%, 60 to 70% आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। इसको कहते हैं लिस्टिंग गेन, मतलब फर्स्ट डे ही प्रॉफिट होता है। इसलिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ये 4-5 दिनों में एक अच्छा मौका रहता है आईपीओ का, पर ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिक्रीज भी होता है प्राइस, और वहाँ पे आपके अकाउंट में मतलब आपको लॉस भी हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीओ में ही खरीदना चाहिए, आईपीओ ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जब भी आप इन्वेस्ट करो, आप ध्यान रखना कि बहुत बड़ा अमाउंट आपका ब्लॉक होके रहेगा अपने अप्लाई करने के बाद। बैंक वो ब्लॉक करके रखती है ताकि आपको लॉट मिले, तो आपको लॉट मिले तो वो डिडक्ट हो जाए अमाउंट, तो वो बहुत मतलब मैं क्या कहता हूँ, मतलब आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपको लॉट मिलने के लिए आप 5-6 अकाउंट से समझो आपने सब्सक्रिप्शन डाल दिया, तो 5-6 अकाउंट का मतलब 15-15 ऐसा ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का अमाउंट आपका ब्लॉक रहेगा उतने दिनों के लिए। हालांकि वो बाद में मिलेगा, पर उतने दिनों के लिए ब्लॉक रहेगा। सो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि कैसा होता है। सो कभी भी कंपनी के हिसाब से जाइए, जो भी कंपनी अच्छा है उसमें इन्वेस्ट करने का सोचिए, और ज़्यादातर कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए। या फिर बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि फर्स्ट डे को ऑलमोस्ट समझो हैप्पीएस्ट माइंड का देखो 280 पे अगर इशू होता है प्राइस, फर्स्ट डे को ट्रेड होने लगता है। सो बहुत जन को लगता है कि ये प्राइस बराबर नहीं है, तो वहाँ से स्टॉक नीचे आने लगता है। और एक सर्टन लेवल के बाद, मत समझो 240 है, 230 है, उसके बाद जब भी इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ ये वैल्यू हो सकता है अभी ट्रेड करने के लिए अच्छा, और तो वहाँ से एक बाइंग आती है, और स्टॉक ऐसा यू शेप में हर बार हर मतलब 50 to 60% टाइम्स ऊपर जाता है। सो अगर आपको लॉट नहीं भी मिला तो ये एक चांस रहता है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको आईपीओ में कभी भी दिक्कत होगा। मैंने और ऑलमोस्ट ओवरऑल सब पॉइंट्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे भी पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सब कवर किए हैं। सो आपको कुछ कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो गाइज ये भी हमने कवर किया। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई कवर्ड इट। सो और एक बात, मैंने मेरा अगर आप ट्रेड करते हैं, सो तो मैंने एक शेयर मार्केट बेसिक टू प्रो नाम का एक प्लेलिस्ट भी बनाया है यूट्यूब पे, उसका ये स्क्रीनशॉट है। सो आप वहाँ पर भी ये वीडियो देख सकते हैं और ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मैंने लाइव ट्रेड भी करके वहाँ पे बताया है। सो वहाँ पे आपको जुड़ना है तो वहाँ पे जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उसमें उस प्लेलिस्ट में मैं बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ, ताकि सबको पता चले कि शेयर मार्केट क्या है और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। सो अब जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।